तो आपने देखा कि ये 4 चार्जेस को अगर हम इस अरेंजमेंट में रखते हैं तो कितनी एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, ये आप लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन ये है कि एक Q0 चार्ज को हमको यहां पर लाना है सेंटर पर, कितना वर्क डन करना होगा? बहुत आसान। अब आपको जितने कॉन्सेप्ट हमने बताए थे उसको कनेक्ट करो। जब भी किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर हम लाते हैं तो उस पॉइंट के वोल्टेज पर वर्क डन डिपेंड करता है, और एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। इट मींस आपका Q चार्ज तो आ ही जाएगा। अब आपको पता है ये लगाना है कि वोल्टेज क्या होगा, तो फिर एक कंसेप्ट को कनेक्ट करो। बहुत सिंपल कंसेप्ट, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बहुत सरल सोचना है। फिजिक्स से मतलब सरल सोचकर आप आगे बढ़ो, दैट इज फिजिक्स। ज्यादा कठिन सोचोगे तो फिजिक्स में उलझ जाओगे। तो सरल कैसे सोचना है? डेफिनेशन, किसी पॉइंट पर वोल्टेज, किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से वोल्टेज का सीधा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, V इक्वल टू KQ/R। क्लियर? इट मींस इस पॉइंट पर वोल्टेज किसकी वजह से होगा? इन 4 चार्जेस की वजह से। अब इसकी वजह से यहां पर वोल्टेज होगा +V। हमारे इस क्वेश्चन में, इस हमारे फार्मूले में R लिखा हुआ है। R मतलब आपके पॉइंट से उस चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और ये पॉइंट जो है वो सभी चार्जों से इक्वी डिस्टेंस पर। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा है कि हमने जो है ये स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस रखे, तो उसका सेंटर जो होता है वो सभी कॉर्नर से इक्वी डिस्टेंस होता है। तो अब चूंकि हमारे इस फार्मूले में क्या हो रहा है, Q भी सेम है और R भी सेम है, तो डिफरेंस कहां पर है? सिर्फ साइन पर। तो इन दोनों की वजह से +V और इन दोनों की वजह से -V, और जब हम सबको प्लस करेंगे, चूंकि चार्ज जो हमारा वोल्टेज है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए सीधा प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही सबको प्लस करेंगे सेंटर पर वोल्टेज 0, और जब सेंटर पर वोल्टेज 0 होगा तो इस सेंटर पर उस चार्ज को लाने के लिए वर्क डन 0 होगा। बात समझ में? तो फिजिक्स इज वेरी सिंपल। आप सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट को इकट्ठा करो, फिजिक्स आपका बहुत सरल हो जाएगा। तो नीट की इस टेक्निकल क्लास में आप सबका स्वागत है। फिर मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के